कुंडली में वो 5 शक्तिशाली योग जिनके होने से व्यक्ति विदेश जाता है एवं वहाँ जाकर के स्टडी, वर्क और जॉब करने वाला होता है, बिजनेस करने वाला होता है। साथ ही साथ वहाँ जाकर के अच्छी वेल्थ, प्रॉपर्टी, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल स्पेंड करने वाला होता है। तो ऐसे 5 योगों को हम फटाफट जानेंगे आज हमारे इस सेशन में। और कृपा कर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहला योग बताने जा रहा हूँ जो कि राहु महाराज से बनता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है आपको कि राहु देवता ही एक्सटर्नल अफेयर्स के कारक होते हैं। राहु देवता ही आउटसाइडर होते हैं। राहु देवता ही वो इंसान होते हैं जो व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से दूर करते हैं। राहु देवता ही वो कारक होते हैं कि व्यक्ति को बाहर के लोग पसंद आते हैं और वो बाहरी वातावरण में जीने वाला होता है। साथ ही साथ बाहरी लोगों से संपर्क स्थापित करने वाला होता है। तो कुंडली में जो कि सबसे पहले 12वां भाव होता है, इसमें अगर शनिदेव, राहु देव या चंद्रमा देव रहते हैं तो व्यक्ति निश्चित ही विदेश जाने वाला होता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे राहु महाराज। राहु महाराज यहाँ पे जब भी बैठते हैं तो पहले योग का निर्माण हो रहा है। हमारा पहला योग सबसे पहले राहु महाराज से ही बन रहा है। व्यक्ति की लगन पत्रिका कोई भी लगन की हो, चाहे वो 1 से लेकर के 12 तक, मेष से लेकर के मीन तक, कोई भी लगन की हो, चाहे राहु महाराज किसी भी राशि में हो। मैं कह रहा हूँ किसी भी राशि में और कोई भी लगन, कुछ मैटर नहीं करता। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, बस होना यह चाहिए कि उस समय व्यक्ति को राहु की महादशा चलनी चाहिए। तो समझ जाइए अब यह समय बहुत ही सही है। उसकी पीआर जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट होगी, जल्दी से जल्दी रेसिडेंशियल का ऑफ़र आएगा, जल्दी से जल्दी जॉब में भी ऑफ़र आएगा। व्यक्ति विदेश जाएगा और साथ ही साथ वहाँ जाकर के वेल्थ को एंजॉय करेगा, लग्ज़री को एंजॉय करेगा और वो वहाँ पे वैसे रहने लगेगा कि जैसे मान लो वो वहीं का रहने वाला है। अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहाँ ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेगा कि मान लो वहीं का रहने वाला हो, वहीं पैदा हुआ था और वहीं का है। इंडिया में तो वो कभी आया ही नहीं है। ऐसे वही वहाँ पे फ्रेंड सर्किल डेवलप कर लेगा, लोकलाइट लोगों से फ्रेंड सर्किल डेवलप कर लेगा। वहीं के रहने वाले जो लोग रहेंगे, अच्छे लोगों से वहाँ पे उसकी सारी दोस्ती होगी, यारी होगी और साथ में उनमें घुल मिल के रह कर के वहाँ पे लाइफ को कंफर्टफुली एंजॉय करेगा, लग्जरीज एंजॉय करेगा, पैसे भी अच्छे कमा लेगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर के टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब करने वाला होता है। इस योग के होने से कुंडली में कभी भी व्यक्ति को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है विदेश संबंधित मामले में। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे राहु महाराज बैठे हुए हैं, चाहे पत्रिका किसी भी लगन की क्यों ना हो, और राहु महाराज अगर उस व्यक्ति के द्वादश भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को सही में फ़ॉरेन चले ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो फ़ॉरेन चले जाता है तो वहाँ जाकर के अच्छी वेल्थ भी बनाएगा, अच्छी तरक्की भी करेगा। और जो लोग इवन वो इंडिया में अगर है और उसे बोल रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो यही व्यक्ति बाहर जाके बताएगा कि वो क्या कर सकता है। क्योंकि यूजुअली राहु ही वो एनर्जी होते हैं कि जो व्यक्ति को बता देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। एक आउट ऑफ द बॉक्स व्यक्ति चला जाता है, उसका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, फ्रेंड सर्किल बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेवारियां कम हो जाती हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अच्छे वेल्थ का, अच्छी प्रॉस्पेरिटी का, अच्छी लग्जरीज का, अच्छी कार्स का बहुत अच्छा कलेक्टर होता है। उसके बाद कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये थे राहु देवता के द्वादश भाव में फल। और यहाँ पे बैठ के राहु देवता कभी भी व्यक्ति को बहुत ही बढ़िया जीवन साथी भी अब्रॉड में ही दिलवा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की शादी होने का योग भी बन जाता है। आ जाते हैं कुंडली के सेकंड योग पे। पहला योग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, हम सेकंड योग में शनिदेव के पास जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव लिखा हुआ है, और अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में शनि राहु भी लिखा हुआ है तो भी ये योग बनेगा। अगर ये तीनों भी लिखा है तो भी ये योग बनेगा। और अगर तीनों में से कोई एक है तो भी ये योग बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली क्या करता है कि बिज़नेस के रिलेटेड में कोई भी उसका जॉब हो या कोई भी उसका बिज़नेस हो, उसके चक्कर में, उसके कारण से वो व्यक्ति विदेश जाने वाला होता है। वहाँ उसका पीआर एक्सेप्ट हो जाता है, किसी प्रकार की लीगल इशू में कोई नहीं पड़ता, वो जल्दी से जल्दी उसका पीआर एक्सेप्टेंस में हो जाती है। उसी दशा अंतरदशा में अगर राहु में शनि में राहु चल जाए तो ये मानिए कि उसने आज की डेट में अपनी एप्लीकेशन फाइल करी और महीने 1.5 महीने के अंदर ही ऐसे इंसान का पीआर स्टेटस लग जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी भी हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति तुरंत
क्विकली विदेश जाता है, एकाएक विदेश चले जाएगा। उसने थोड़ा सोचा भी नहीं जाता, उसका मन बना कि फ़ॉरेन जाके जॉब कर लूँ, फ़ॉरेन जाके बिज़नेस कर लूँ। तो यही वो व्यक्ति होता है जो कि फ़ॉरेन जाके जॉब या बिज़नेस या एजुकेशन करने वाला होता है। साथ ही वहाँ पहुँच कर के शनिदेव इसे अच्छा धन, अच्छी समृद्धि, अच्छा व्यापारी भी बना लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के पास में विदेश में अच्छी प्रॉपर्टी होती है और अपने जीवन काल में एक बड़ी प्रॉपर्टी वहाँ पे वो खड़ी करने वाला होता है, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए होती है, खुद के दम पे होती है, बिना किसी के हेल्प की होती है। क्यों? उसका रीज़न ये आता है कि शनिदेव क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के कारक होते हैं और दशम भाव हमारे जॉब को सिग्निफाइज करता है, साथ ही साथ वर्क प्लेस को भी बताता है, साथ ही साथ बिजनेस को भी बताता है। तो यहाँ पे शनिदेव ने उसे जॉब, बिजनेस, वर्क प्लेस देना है। और 11वीं राशि एक्वेरियस जो कि कुंभ राशि होती है, वो लाभ की होती है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे आकर के बन जाता है। दशम का मालिक भी एक हिसाब से दशम के नेचुरल लॉर्ड और लाभ के नेचुरल लॉर्ड भी शनिदेव के पास में भी, हालांकि लाभ का नेचुरली एक कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है और शनिदेव यहाँ बैठ के व्यक्ति को बहुत अच्छी हाइट्स देते हैं, बहुत अच्छी ऊंचाई देते हैं। आ जाते हैं कुंडली के तीसरे योग में, जो कि चंद्रमा देवता से बनने जा रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले चंद्रमा लिख देता हूँ दोस्तों एक बार, क्योंकि बाद में मैं आपको कंपैरिजन करके भी बता दूंगा इसका लॉजिकल कंपैरिजन कि कैसे ये योग काम करेंगे और रैंकिंग वाइज इन योगों का क्या होगा। तो फिलहाल एक बात और कर लेते हैं कि अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, कुछ मेरे धर्म प्रेमी लोग हैं, ज्योतिष प्रेमी लोग हैं, एस्ट्रो लवर्स हैं, जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, सो दैट वो भी नोटिफिकेशन पा सकें। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आ जाते हैं कुंडली के तीसरे टॉपिक पे, तीसरे योग पे, जो कि चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा अगर कुंडली के द्वादश भाव में होते हैं तो ये भी एक बहुत बढ़िया योग है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा को काल पुरुष की कुंडली में चौथे हाउस का मतलब नेटिव लैंड का कारक कहा गया है। और अगर ये यहाँ 12th हाउस में चला जाता है, किसी भी लगन पत्रिका में चौथे भाव में का लॉर्ड या फिर चंद्रमा खुद से ही अगर यहाँ पे द्वादश भाव में लिखा हुआ है आपकी पत्रिका में, तो निश्चित जानिए कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा जीवन विदेश में अवश्य ही व्यतीत करेंगे। बस आप में वहाँ जाने की चाह होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में एक बर्निंग डिज़ायर है, एक चाह है कि मैं विदेश जाऊँगा, वहाँ जाके रहना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स ये योग आपके लिए ही है, बना है। और ये योग आपकी विश फुलफिलमेंट को, जो आपने विश रखी है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँगा, वहाँ जाके सेटल होऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊँगा, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीऊँगा और एक मार्केट में अच्छा सोशल स्टेटस इंडिया में आके खड़ा करके दिखाऊँगा, तो बिल्कुल गो अहेड, आप बिल्कुल जा सकते हैं और आप जाएंगे। आप अश्योर हो जाइए, नोबडी कैन स्टॉप यू, आप बिल्कुल जाएंगे। ये 3 योग आपकी पत्रिका में अगर बने हैं तो आप बिल्कुल जाएंगे। आ जाते हैं कुंडली के चौथे योग में। मैं एक बार आप यहाँ पे को आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ चौथा योग। ये योग जो होता है वो शनिदेव से बनता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SATURN सैटर्न लिख लेता हूँ। और अगर शनिदेव कुंडली के छठे, दसम या नवम भाव में बैठे हुए होते हैं या फिर चतुर्थ भाव में होते हैं तो भी इस योग का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठ के शनिदेव हमेशा व्यक्ति को फॉरेन ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शनिदेव चौथे भाव में, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव यहीं पे शनिदेव लिखा हुआ है, शनि लिखा हुआ है, तो फिर आप अश्योर हो जाइए, नोबडी कैन स्टॉप यू, आप बिल्कुल ही विदेश जाएंगे। और अगर यहाँ पे नहीं लिखा है और छठे स्थान में, मतलब शनि आपकी कुंडली में यहाँ पे लिखा है, ये छठा भाव होता है, अगर यहाँ पे शनि लिखा हुआ है तो बिल्कुल, अगर छठवीं राशि में या फिर छठवें स्थान में आपकी कुंडली में शनिदेव लिखा हुआ है तो आप मान के चलिए कि आप विदेश जाएंगे। और अगर दशम भाव में शनिदेव लिखा हुआ है, शनिदेव आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल मान के चलिए कि आप विदेश जाएंगे और वहाँ जाकर के अच्छा धन भी कमाएंगे, अच्छी संपत्ति भी बनाएंगे और बिजनेस का आपका जो ट्रिप रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप जॉब के ट्रिप में जा रहे हैं
तो वो भी आपका सक्सेसफुल रहेगा। नोबडी कैन स्टॉप यू, गो अहेड, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, आप जाएंगे, देर सवेर आपका बुलावा आएगा, आपकी PR एक्सेप्टेंस में आ जाएगी, और साथ ही साथ में आपको जो वीज़ा में हर्डल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो आपके प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप फ़ॉरेन जाएंगे। और अगर किसी कारणवश अंतर्दशा चल रही है या फिर समय अंतर्दशा नहीं आ रही है या फिर बहुत दूर है, तो आप कृपा कर मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको इसमें जो भी रेमेडी बनती है वो बता दूंगा, क्योंकि रेमेडी बताने का टाइम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ हर एक लगन के लिए, हर एक राशि के लिए, हर एक प्लेसमेंट के लिए अलग से रेमेडी होती हैं। उन रेमेडी को अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में जो हमारी विश है फॉरेन जाने की, अमेरिका जाने की, कनाडा जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की, या फिर किसी भी ऐसी जगह जाने की जो कि हमारी रीच से फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दूर है, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे रेमेडी हेल्प करेगी और आप अपनी इस गोल को अचीव कर पाएंगे। और आ जाते हैं कुंडली के हम दोबारा 12वें स्थान पे, जो कि अगर यहाँ पे ये तीनों ग्रह भी लिखे हुए हैं, तीनों में से कोई एक भी प्लैनेट नवम का लॉर्ड होकर के यहाँ पे बैठा है, तो ज़रूर आप विदेश जाएंगे, और ये भी एक विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। आ जाते हैं एक और बार कुंडली के छठे स्थान पे, क्योंकि यहाँ से एक और योग बन सकता है। अगर कुंडली में शनिदेव के साथ साथ शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, या फिर शुक्र देव कहीं पे भी यहाँ पे शनि के साथ में है, तो भी ये महाभाग्य योग बन के आता है। महाभाग्य किस सेंस में? फॉरेन के सेंस में। ये फॉरेन जाकर के बहुत बड़ा धन देता है, बहुत बड़ी चल अचल संपत्ति देता है, बहुत सारे गेंस करवाता है। इवन ये वहाँ पे एक बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, एक लैविश जिसको बोलते हैं, लैविश लग्जरियस लाइफ स्टाइल देता है। क्यों? क्योंकि जब भी शनिदेव का संबंध शुक्र से बनता है और वो व्यक्ति अगर फॉरेन चला गया है, तो ये मान के चलिए कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ग्रोथ को, कैरियर को ऊपर लेके जाएगा। साथ ही साथ में ऐसे मटेरियलिस्टिक गेंस उसके पास वहाँ हो जाएंगे जो इंडिया में नहीं थे, या फिर वो जिस भी कंट्री में रहता था उसके वहाँ पे वो सुख सुविधा उसको उपलब्ध नहीं थी, जो सुख सुविधा उसको विदेश में मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। आ जाते हैं फटाफट आखिरी योग पे, जो कि दोबारा राहु देवता के थ्रू बनता है। तो मैं एक बार और यहाँ पे 5वां योग हमारा लिख लेता हूँ, फिर आपको कंपैरिजन बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख लेता हूँ, राहु देवता। इस केस में भी जहाँ जहाँ पे अभी शनि लिखा है, तो शनिदेव अभी 4, 6 और दशम में लिखा है। तो यहाँ पे अगर मान लो राहु देवता 4, 6 और 10 में बैठे हैं, तो भी ये योग बनता है। व्यक्ति अगर यहाँ पे राहु लिख दिया है आपने, यहाँ पे राहु हैं, यहाँ पे राहु हैं और दशम में राहु हैं, तो फिर ये व्यक्ति भी विदेश जाता है और अच्छा धन कमाता है, अच्छी सुख संपत्ति सुख सुविधा को अर्जित करने वाला होता है। अब आ जाते हैं कंपैरिजन मोड पे कि क्या कंपैरिजन होता है। तो सबसे पहले जो सबसे बढ़िया योग है वो है राहु देवता का योग। सबसे पहला योग मैं आपको बता दूं, कंसीडर इसको कीजिएगा। अगर राहु देवता यहाँ पे है, तो मैं आपको, मेरा अकेले का 14 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे साथ में मेरे पिता, मेरे ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रैंडफादर, ये मेरी डीएनए में एस्ट्रोलॉजी आई है कि मुझे पूरा नॉलेज साथ ही साथ में अपने दादा परदादा के थ्रू पिताजी को मिला और पिताजी से मुझे मिला। तो ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती हैं शास्त्रों की अध्ययन के बाद में भी, और हजारों कुंडलियों को जांचने के बाद हम आपको बता रहे हैं इस योग को। तो सबसे बढ़िया योग ये होता है कि अगर 12वें में राहु देवता है तो ये बहुत बढ़िया योग है। दूसरा इससे हल्का सा नीचे कैटेगरी का, मतलब इसमें आपको फुल मज़ा मिलेगा, इसमें लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर बिज़नेस के पर्पज़ से, सेकंड योग अगर बिज़नेस के पर्पज़ से या जॉब के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो ये योग भी बहुत बढ़िया काम करता है शनिदेव वाला। सेकंड नंबर में इसलिए मैं इसे मान के चलता हूँ कि सेकंड नंबर का योग ये बनता है, और थर्ड नंबर का योग यहाँ पे मून वाला बनता है, मतलब चंद्रदेव का।
तो मैं इसे थर्ड कंसिडर करता हूँ ऑलवेज़। अगर इन 3 में से भी एक योग बन रहा है ना तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली में पाँचों योगों के बनने से आपके एश्योर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो मेरी आँखों देखी है, जो मैंने स्वयं फ़ील करा है कि ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, तो वो राहु नंबर 1 वाला, सबसे पहले राहु वाला, दूसरा शनि वाला, तीसरा चंद्रमा वाला और चौथे नंबर का जो हमारा राहु देवता से फिर बनता है। उस समय राहु देवता कहाँ होते हैं? राहु देवता या तो चौथे में होते हैं या तो छठे में होते हैं या तो दशम में होते हैं। और सबसे पांचवा योग जो मैं मानता हूँ शनिदेव वाला, जो कि शनिदेव 4, 6, 10 में होते हैं, तब ये योग बनता है। एक्चुअली में होता कुछ नहीं है इस योग में, है ना, ये जो फिफ्थ नंबर का योग है, ये योग क्या करवाता है कि ये थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवा देता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। और उसी के सामने अगर आप जैसे जानते हैं कि हमें थोड़ा कंफर्टनेस की आदत सी होती है लाइफ में, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये वाला योग है ना, ये व्यक्ति को सिर्फ अगर वो फॉरेन पहुँच गया और उसकी पत्रिका में राहु यहाँ पे और उसकी महादशा चल रही है, तो ये समझ जाइए अगर इस व्यक्ति को हल्का सा भी और दूसरे किसी प्लेनेट का सपोर्ट मिल जाता है ना, तो मान के चलिए कि इसके पास में वो सब कुछ होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ये इंडिया में बिल्कुल एकदम गरीब टाइप का घूमता रहा होगा, आपने इसको देखा होगा, इसको ड्रेसिंग व्रेसिंग का कोई सेंस नहीं होगा यहाँ पे इंडिया में। और ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोफर आवारा जैसे घूमता रहेगा और वहाँ जा कर के ये ऐसा हो जाएगा कि आप अब ये मान लीजिए ये राजा बन चुका है, ज़ीरो टू हीरो जो दोबारा बन गया है, यही वो ये वाला योग इंसान को ज़ीरो से हीरो बना देता है। वहाँ जाके इसके पास में पैसे भी जाएँगे, गाड़ी भी जाएगी, मकान भी जाएगा और अच्छी गर्लफ्रेंड भी जाएगी, और अगर शादी करना चाह रहा है तो उसी से शादी भी हो जाएगी इसकी। तो ये एंडलेस रिज़ल्ट्स होते हैं जिसकी कोई एंड ही नहीं है। और सारे रिज़ल्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉज़िटिव होते हैं, क्योंकि पहले के कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं माना गया था। आज से 5000 10,000 पहले जब शास्त्र बन रहे थे, मतलब जब अलग-अलग ऋषि मुनियों ने अपना-अपना इंटरप्रिटेशन दिया, तो उस समय बाहर जाने को माता-पिता अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन आजकल जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्टेटस सिंबल ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। तो ये व्यक्ति बाहर जाके मतलब सारी चीज़ों को एन्जॉय करता हो, तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी हुई है। ये मेरा पर्सनल एक व्यू रहा है और मैं इस योग को बहुत अच्छा कंसिडर करता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।